नवाज शरीफ ने अमेरिका के सियासी और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी। मारूफ तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी शाहीन सोहबाई का तहलका खेज इंकशाफ। कहते हैं अमेरिका ने नवाज शरीफ की मदद से साफ इनकार कर दिया। अमरीकी क़यादत से राब्ता करीबी दोस्त इस्लामी मुल्क के जरिए हुआ। अमेरिका को मौलाना फजल रहमान को एहतजाजी प्रोग्राम का लीडर बनाने पर भी तशवीश है। हर हथकंडे से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं, हर मुश्किल का सामना करने का तहैया कर लिया। फजल रहमान का कहना है कि हर जायज़ हुकूमत और जायज़ पार्लिमानी निज़ाम देना चाहते हैं, इस मार्का को सर करने के लिए पुरउम्मीद हैं। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत ने इदारों को अवाम के मुकाबले ला खड़ा किया। PDM अवाम और इदारों का मुकदमा लड़ेगी। हुकूमत जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर ले, तहरीक कामयाब होगी। PDM के सदर फजल रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। अपोजिशन जमातों के दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी समेत सियासी सूरत हाल और PDM के मुल्क भर में जलसों पर मुशावरत। फजल रहमान और मरियम नवाज के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया। ओपोजिशन की कोई तहरीक नहीं, ये खौफ में इकट्ठे हो रहे हैं। शिबली फराज का कहना है, ओपोजिशन मुल्क के इदारों को दाव पर लगा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग करप्शन केसेस को छुपाना चाहती है। जो मर्जी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, बड़ी सियासी जमातों ने शिद्दत पसंदों के हमदर्द को अपना सरबराह बना लिया। जल्सों में बंदे पूरे करने के लिए मौलाना को PDM का सरबराह बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को 2 दिन में अखबार इश्तिहार के अखराजात जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने करार दिया, इश्तिहार छपने के बाद 30 दिन में मुल्जिम पेश ना हुआ तो इश्तिहारी करार देंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों पर समाअत में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। नवाज शरीफ के दोनों वारंट्स की वसूली के मुतालिक अदालत में रिकॉर्ड पेश। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर को आज सुबह 11 बजे नैब पेशावर में पेश होने की हिदायत दी। मोहम्मद सफदर पर आमदन से जायद इसासे बनाने का इल्जाम है। वज़ीर आज़म की गवर्नर से इमरान इस्माइल से आज अहम मुलाकात होगी। इस्लामाबाद में मुलाकात में कराची के मसाइल के मुतालिक बात की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बंडाल जजीरे पर सिंध और वफाक में तनाज़ा पर भी तबादला ख्याल होगा। फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे पर भी बातचीत का इम्कान। वज़ीर आज़म की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आमद। आर्मी चीफ भी साथ है। इमरान खान ने रेस्टिंग रोबोटिंग पाकिस्तान के अनवान से सेमिनार के इख्तितामी सेशन की सदारत की। सेमिनार में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, सनती नुमाइंदे, सिविल और फौजी अफसर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रोजगार के बहुत मौक़े हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो आलमी ताकत के तौर पर उभरे। हज़रत सैयद बिन अली उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दातागंज बख्श का 977वां उर्स। मुल्क भर से उलमा व मशाइख, अहम शख्सियात और बड़ी तादाद में ज़ायरीन की हाजिरी। रूह परवर महफिल समा। उर्स के आखिरी रोज आज लाहौर में मुकामी छुट्टी। अमरीकी वबा कोरोना दौर में बदतरीन सदारती नाकामी देखी है। डेमोक्रेटिक नायब सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मुबाहिसे से खिताब। कहा, ट्रंप इंतजामिया का आज भी वबा से निपटने का कोई मंसूबा नहीं। ट्रंप कहेंगे तो भी वो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करेंगी। रिपब्लिक उम्मीदवार माइक पेंस ने कहा, डॉक्टर फाउची ने कहा था कि 2 मिलियन से ज़ायद जानें जा सकती हैं। डेमोक्रेटिक्स लोगों की जानों पर सियासत ना करें। मुल्क भर में आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चहलम के जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में चहलम का मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निस्टर पार्क से बरामद होगा। कराची में जुलूसों के रूट पर और इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी।
पंजाब में आज एक दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगी। मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने राहगीर मातमी जुलूस के 4 अफराद को कुचल डाला। जाम बहक होने वाले अफराद में 3 बच्चे भी शामिल। 8 से ज्यादा अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जाम बहक और जख्मी होने वाले अफराद चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में पैदल मातमी जुलूस निकालकर मटियारी से हैदराबाद जा रहे थे। नेशनल T20 कप फर्स्ट 11 टूर्नामेंट में मुश्किलात का शिकार सदरन पंजाब, सेंट्रल पंजाब और बलोचिस्तान का अपने अपने स्क्वाड में तब्दीलियों का फैसला। मुल्तान में खेले गए नेशनल T20 कप के पहले मरहले के इख्तिताम पर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त दोनों टीमों नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा समेत सिंध ने अपने स्क्वाड में कोई तब्दीली न करने का ऐलान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। कराची में मौसम खुशगवार रहेगा। एबटाबाद में 21 डिग्री, भावलपुर में 29 डिग्री, गुजरांवाला में 28, हैदराबाद में 28, झंग में 28, लाहौर में 28, मुल्तान में 29, कोयटा में 14, सरगोदा में 28, सियालकोट में 25, फैसलाबाद में 28, गुजरात में 27, इस्लामाबाद में 26, लाड़काना में 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। और पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने मदाहों को मुल्क के शुमाली इलाका जात की सैर करने का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहती हैं, शुमाली इलाका जात की खूबसूरती को देखें क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार हसीन नाज़िर हैं। हमारा मुल्क खूबसूरती से माला माल है। बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क में सैर व सियाहत को फ़रोग़ दें। नवाही इलाका केलन हथाड़ में वजीर आजम पाकिस्तान के ग्रीन क्लीन प्रोग्राम के विजन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अहले गांव के तावन से बनाए जाने वाले लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क बनाने वाले फंड रेजिंग के लिए तकरीब का इनाकाद किया गया। केलन हथाड़ में गंदे पानी के जोहर की जगह लेडीज और चिल्ड्रन पार्क के दूसरे मरहले के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और अहले इलाका और ग्रीन क्लीन कमेटी के प्लेटफार्म से जोहर को ख़त्म करने के खूबसूरत पार्क बनाने के मराहिल तेज़ी से जारी हैं। पहले मरहले में जोहर की जगह मट्टी की बढ़ाई के 22 लाख रुपए की लागत के बाद दूसरा मरहला में इस जगह पर खूबसूरत पार्क बनाने के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया।
तकरीब में मुखय्यर और कारोबारी शख्सियात के ताउन से आज 15 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने कहा है कि इंशाल्लाह 2 माह के कलील अरसा में एक खूबसूरत पार्क बना हुआ नजर आएगा। इस मौका पर उन्होंने कहा है कि मेरा मिशन है कि मेरी तहसील चूनिया में तैनाती के दौरान इलाहाबाद, चूनिया और कंगनपुर में कुछ ऐसे काम कर जाऊं जो लोग मुद्दतों तक याद रखें। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ग्रीन क्लीन प्रोग्राम की मुंह बोलती तस्वीर पूरी तहसील चूनिया में नजर आए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने क्लीन ग्रीन प्रोग्राम में काफी करने वालों में तारीफी शील्ड और असनाद भी तकसीम की और मेहमानों और हाज़रीन को खाना भी खिलाया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कश्मीर से, जहां मजारी गोड सुई रोड पर मोटरसाइकिल और कार में तसादुम से खातून 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जख्मी जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। एक खातून 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कश्मीर के करीब मजारी गोड रोड पर मोटरसाइकिल और कार में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। एक खातून 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे तिबी अमदाद के लिए रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मटियारी पुलिस की जानिब से रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर शाहनवाज मंगनी के रिटायरमेंट के मौका पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। मटियारी पुलिस की जानिब से रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर शाहनवाज मंगी के रिटायर होने के मौका पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। मोटियारी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर शाहनवाज मंगी के इजाज में SSP मटियारी की जानिब से पुलिस नाइल मोटियारी में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में DSP हेडक्वार्टर, DSP मटियारी, इंचार्ज CIA, SHO मटियारी, RI पुलिस लाइन ऑफिसर, MTO रीडर्स, तमाम हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत की। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए SSP मटियारी का कहना था कि इस तकरीब के इनअकाद का मकसद रिटायर्ड अफसर के महकमे के लिए दी गई खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। और मजीद कहना है कि शाहनवाज मंगी साहिब एक फ़र्द शनास ऑफिसर और मटियारी पुलिस के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौका पर रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर शाहनवाज मंगी साहिब ने कहा था कि मैं नहायत मशकूर हूँ SSP साहिब का और मोटियारी पुलिस के अफसरान जवानों का, जिन्होंने आज मुझे बहुत इज्जत बख्शी और मुझे शानदार तरीके से रुखसत किया। उन्होंने कहा है कि मैं इस प्यार और मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आखिर में SSP साहिब मोटियारी समेत तमाम शुरका ने सब इंस्पेक्टर शाहनवाज मंगी को सिंध की सकाफत, टोपी, अजराक और फूलों के हार पहनाकर शानदार तरीके से अलविदा किया। मिलान नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन साजिदा हमीद अहदेदारों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि 19 अक्टूबर 2020 को बेबुनियाद सियासी एजेंडे और नौकरी से बर्खास्त शुदा नाम नहाद सदर रुखसाना अनवर धरना माफिया के एजेंडे की सख्ती से मजम्मत करते हैं। हमारे पंजाब भर के तमाम अजला और तमाम स्टाफ का इस धरने से कोई ताल्लुक नहीं है। साजिदा हमीद का मजीद कहना था कि रुखसाना कौन होती है? हमारे प्रोग्राम सियासत करने वाली, जिसका मकसद साल 2017 से लेकर 2019 तक सिर्फ पैसे इकट्ठे करना था। हमारा राइटिंग और सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर हो चुका है। सर्विस रूल्स के आते ही हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होना है, लिहाजा वफाकी लेवल पर हमारा धरना देने का कोई जवाब नहीं बनता। इस मौके पर आज के नसरीन अख्तर, सारा नकवी, नरगिस वजीर, सुमेरा अंबर, इरम बल्कीस, रजियत दीगर मौजूद थे। अहले सुन्नत जमात खैबर पख्तूनख्वा के सदर अल्लामा अतार मोहम्मद दिशानी, वफाकर मदारिस एबटाबाद के मसूर मौलाना हसीबुर रहमान, जमात उलमा इस्लाम एबटाबाद के अमीर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन शाह की ज़िला हरीपुर आमद। इस मौके पर उन्होंने अहले सुन्नत व जमात हरीपुर के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज मशावराती कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि 11 अक्टूबर बरोज़ अतवार को सरजमीन हज़ारा पर तारीखी अज़मत सहाबा व अहले बैत मार्च होगा। अल्लामा अता मोहम्मद दिशानी ने ज़िला हरीपुर के मदारस का दौरा किया, उलमा कराम से मुलाकातें की, मार्च में शिरकत की और दावत दी। मजीद कहा कि 11 अक्टूबर को हज़ारा डिवीज़न के तमाम अज़ला के काफ़िले मोहब्बती सहाबा करामों अहले बैत अज़ाम में मुनसाहिरा चन्नार रोड की तरफ रवाना होंगे। यहाँ तमाम मकातबे फ़िक्र के कायदीन अज़मत सहाबा और अहले बैत मार्च से खिताब करेंगे।
खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां जेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में डीबीओ लिया सैयद नदीम अब्बास और डिप्टी कमिश्नर लिया अजहर जिया की क़यादत में फ्लैग मार्च किया। असिस्टेंट कमिश्नर लिया और डीएसपी सदर भी फ्लैग में हमरा थे। इस हवाले से मजीद देखते हैं मलक फैज बुलर की इस रिपोर्ट में। जेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फ्लैग मार्च की क़यादत डीपीओ लिया से नदीम अब्बास और डिप्टी कमिश्नर अजहर जिया ने की। एसी लिया डीएसपी सदर भी फ्लैग मार्च के हमरा थे। इलेक्ट फोर्स, डल्फिन फोर्स और थाना जात की गाड़ियां फ्लैग मार्च में शामिल हुई। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ और लिया सिटी की अहम सड़कों से होता हुआ बरह रास्त राजन शाह करोड़ रवाना हुआ। करोड़ में एसी करोड़ और डीएसपी करोड़ भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। फ्लैग मार्च थला कुरैशिया और करोड़ के दीगर अहम पॉइंट से होकर वापस लिया डिप्टी कमिश्नर ऑफ लिया ख़त्म हुआ। फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद शो ऑफ फोर्स के साथ साथ शर पसंद अनासर को पैगाम देना है कि कानून के नफाज और किसी भी किस्मी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए लिया पुलिस हम वक्त तैयार है। चैलम के मौका पर जिला इंतजामिया और महकमा पुलिस मिलकर अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिश है। चैलम के मौका पर पुरअमन अमान के क़याम और आज़ादरान की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान तैयार कर लिया गया है और मजालस और जुलूस है कि शुरका की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मलिक फैज बुल्ला, रेड न्यूज़ लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हदायत पर मुल्तान पुलिस की तरफ से जेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। चहलम के दौरान मुल्तान शहर से 9 जुलूस बरामद होंगे, जिसमें 3 जुलूस ए कैटेगरी के होंगे। इसके अलावा शहर भर से मुख्तलिफ मकामात पर 32 मजालिस में मुनक्कद होंगे। इन मजालिस में 8 मजालिस का ताल्लुक ए कैटेगरी से है। चहलम के मौका पर होने वाली मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मुल्तान पुलिस के 2500 से जायद पुलिस अफसरान शिफ्ट वाइज ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन रजा खान की जेर निगरानी इस स्पेशल स्क्वाड तैनात किया गया है जो सर्च ऑपरेशन कर रहा है। इसके अलावा सब डिवीजन की सतह पर टीमें जुलूस के रूट्स पर, अहम अमाम बारगाहों के करीब और रेलवे स्टेशन वगैरह पर सर्च ऑपरेशन करेंगी। और स्पेशल ब्रांचेज के जरिए तमाम मजालिस और जुलूसों से पहले इलाका की टेक्निकल जुलूस के रूट्स और मजालिस पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। तमाम जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए कंट्रोल कायम किया गया है। तमाम मजालिस और जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां पुलिस की अहसन काविश 2 गुमशुदा बच्चे वालिदैन से मिलवा दिए। लिया पुलिस ने 2 गुमशुदा बच्चे मिलने पर जज्बा इंसानी हमदर्दी के तहत खलूस दिल से उनके वालिदैन को तलाश करके बच्चों को उनके हवाले कर दिया। थाना करोड़ पुलिस ने गुमशुदा कमसन बच्ची फिजा हबीबा के मिलने पर वालिद शाहिद इकबाल को तलाश करके उनके हवाले कर दिया, जबकि थाना चौक आजम पुलिस ने गुमशुदा कमसन बच्चा हाशिम जो कि मुल्तान का रहायशी है, इसके वालिद मोहम्मद हनीफ को तलाश करके बच्चे को इसके हवाले कर दिया। बच्चों के मिलने पर वालिदैन खुशी से सरशार हो गए और एहसन काविश को सराहते हुए पुलिस के जज्बा इंसानी हमदर्दी को मसाली करार दे दिया।
उकाड़ा से यहाँ DHO हेल्थ डॉक्टर सजाद गिलानी ने हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। DHO के प्राइवेट क्लिनिक पर मरीजों को चेक करने की फुटेज रेड न्यूज ने हासिल कर ली। उकाड़ा DHO हेल्थ डॉक्टर सजाद गिलानी ने हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत पंजाब के मुताबिक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर काम करने वाला प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक नहीं कर सकता, जबकि DHO डॉक्टर सजाद गिलानी ने तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। DHO की प्राइवेट क्लिनिक पर मरीजों को चेक करने की फुटेज रेड न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डॉक्टर सजाद गिलानी को अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को चेक करने देखा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन सीट पर काम करने वाला कोई भी प्राइवेट ऑफिसर क्लिनिक नहीं चला सकता, जिसके लेटर की कॉपी भी रेड न्यूज ने हासिल कर ली है। जबकि DHO सजाद गिलानी 28,763 रुपये प्रोफेशनल अलाउंस भी वसूल कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां कौमी शाहराह पर ट्रॉलर का सड़क किनारे खड़े ट्रक से तसादम, एक शख्स जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कौमी शहर अख्तराबाद फ्लाईओवर के करीब ट्रॉलर का सड़क किनारे खड़े ट्रक के साथ तसादम, ट्रक पंक्चर होने की वजह से ट्रक का अमला टाइट तब्दील करने में मसरूफ था। तसादम के नतीजे में ट्रक ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मौके की इत्तला मिलती रेस्क्यू 1122 रिनाला खुर्द की एम्बुलेंस, फायर व्हीकल और उकाड़ा से रेस्क्यू व्हीकल फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी अमदाद के लिए फौरी तौर पर DHQ सिटी अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई है, जो कि जिला खुशाब का रहायशी था। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से, जहां मोटरवे था लाहौर इस्लामाबाद पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट तैयारों की रोड रनवे पर्चे की मशकें हुई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखपुरा काशिफ इसरार से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह इंडिया आए दिन पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से कई मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान ने बार बार आलमी बरादरी के सामने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन आए दिन इंडियन आर्मी की खोखली धमकियां और गीदड़ भक्तियां बढ़ती जा रही हैं। जब से चाइना ने इंडिया को खून के आंसू रुलाकर तकरीबन 38,000 स्क्वायर फुट का इलाका कब्जे में कर रखा है, इंडिया बकुलाहट का शिकार हो चुका है और अब वो अपना भजन भूलकर बस पाकिस्तान और चाइना का भजन गाता रहता है। पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है और रोड रनवे ऑपरेशन एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं। इससे पहले भी मोटरवे M2 पर जो लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र है, वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, जबकि आज की एक्सरसाइज में F-16 एयरक्राफ्ट और JF-17 थंडर तैयारों ने मशक़ें की। इस एक्सरसाइज में फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन मुराद सईद साहब मेहमान खुसूसी थे, जबकि आला कारकर्दगी पेश करने वाले पायलट नौजवानों को इनामात से भी नवाजा गया। जी शुक्रिया काशिफ, तफसीलात से आगाह करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं हरिपुर से, जहां दरवेश पुल के करीब खेतों में दरख्त से लटकी लाश बरामद हुई। हरिपुर दरवेश पुल के करीब खेतों में दरख्त से लटकी लाश बरामद। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 हरिपुर की मेडिकल और डिसास्टर मैनेजमेंट टीम जय वकुआ पर पहुंच गई। लाश की शिनाख्त मोहम्मद तारिक फजल दाद खान के नाम से हुई है। दरवेश कल शाम असर के वक्त से लापता था। रेस्क्यू 1122 हरिपुर की मेडिकल टीम ने लाश को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। रुख करते हैं तहसील फैजगंज का, जहां कोट लालू में नाफरमान बेटे ने अपने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा फैजगंज शाहिद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील फैजगंज कोट लालू नाफरमान बेटे ने बाप को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। तफसील के मुताबिक 64 साला आरिफ चीमा एहतजाज के लिए कोट लालू प्रेस क्लब पहुंचकर नाफरमान बेटे ने तशद्दुद करके घर से निकाल दिया है। इन्होंने मजीद बताया कि मेरा बेटा अजहर मुनीर अपने मामू मुस्तफा जट के कहने पर मुझ पर फायरिंग भी की है। मुझे इनसे ज़िंदगी का ख़तरा है। SSP खैरपुर सऊद मंगसी DIG सकर नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और मेरे नाफरमान बेटे पर मुकदमा दर्ज करके मेरा इंसाफ किया जाए। जी शुक्रिया शाहिद, तफसीलात से आगाह करने का। वज़ीर आला सिंध के हल्के सेवन शरीफ में फरजाना बीबी के शोहर को सेवन शरीफ अदालत के सामने अगवा कर लिया। मुतासर खतून समेत बच्चे सरापा एहतजाज। इस हवाले से मुतासरा खतून ने मीडिया से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दुश्मन ना फरमान मुझे मासा हे पंजे पीअ जा ॾिस खाता ठहियल अथनि, हे पंजे पीअ जा खाता ठहियल आहिनि, पंहिंजे हथनि सां फतेह महमद रिंद मूंखे खाता ठाराए ॾिना आहिनि। अदा त बि मूंसां ज़ुल्म था कनि,
मुखे चाहिए तलाक मुर्सत वाटी आरा तो कदी दासी मिलके तो ताते करा दा मैं छो मुर्सत तलाक वठो अदाई मुझे नंढा नंढा बच्चा है मां किते दर पदर दियो मुझे मुखे बात मां ने वठी वणो मुझे मुखे सौट मां ने वठी वणो मुखे तलाक जी भी ऑफर कए मुझे मां तलाक कोन वठो मुखे जे तुजी वकील में मुते आ मुझे मां तलाक कोन वठो खुदा जे वास्ते मुझे पचर छॾ अदा 12 महीनो फिरी आयो आ तो असांजो पचर कोन थो छॾे अदा जंगारा थाणे ते वञी विहारियऊं मुंहिंजे ॾेर खे मुंहिंजे मुड़ुस खे त बि असां सुबुह राति विहारियऊं ॿिए राति पोइ छॾियऊं अदा पोइ असां ज़ुल्म कयूं फायरिंग कयूं उहे फायरिंग बि असां वटि भरियल आहिनि वीडियो चई त तोखे वीडियो बि ॾेखारियां शफ़ीक ऐं इमदाद कया हिन असांजे घर जे मथां गोलियुनि जा वरसा अथव असांजे हीअ मुंहिंजे ॿार ने दाहूं कया अदा इहो मर्द जो शान आहे इहो चङो मुड़ुसु आहे इहो चङो मुड़ुसु आहे असां पग पंहिंजे हथनि सां वधो आहे अदा ॻोठ जो वॾो आहे राज जो वॾो आहे ॾाढो आहे असांजो पीउ थिए हा असां ते हथु ॾे हा या ईअं कबो आहे अदा फैर कयाई असांजो खूह लटियाऊं बोर लटियाऊं जो घणो नुक़सानु कयाऊं खटूं कयाऊं बिस्तरा खणी विया आहिनि ट्रांसफर वञाऊं असां कंहिंखे दाह ॾियूं असां हुनखे चऊं वञनि चङा वञनि चवनि उहो माउ कोन्हे जो पुट जे माउ पुट न ॼणियो जेको मुंहिंजो फ़ैसिलो अचे करे फ़ैसिलो मूं पाण कयो आहे पाण भाइरनि गॾिजी इरशाद अली रिंद ऐं मुमताज़ रिंद इमदाद रिंद लिखत करे नेट ते ॾेई असांखे मोकिलियो आहे हीअ तव्हां सही करे ॾियो असांखे बनियूं अदा मां छो बनी ॾियूं अदा मुंहिंजे बापे जी बनी आहे अदा हिननि जे पीउ मूंखे पाण पंहिंजे हथनि सां लिखी ॾिनो आहे परणायो बि हिननि जे पीउ पाण मूंखे पंहिंजे हथनि सां मूंखे न को भाउ न को तव्हांजो छा थिए इमदाद मुंहिंजो मासाता सॻो मासाता मुंहिंजे माउ निपायो आहे पंहिंजे हथनि सां मुंहिंजे माउ निपायो आहे पंहिंजे हथनि सां इन निभागे खे सॼे 5 भाइर आहिनि 5 खे मुंहिंजे माउ निपायो आहे हाणे हे ॾिसो तव्हां मुंहिंजा सबूत ॾिसो लख रुपया मूंखां वठी मूंखे चयईं त खाॿनियूं कागज़ 16 एकड़ पंहिंजे भाउ जे नाले करे छॾियऊं ज़बरदस्तीअ सां चयईं त कोर्ट में रखियल आहिनि तव्हां कढी अचो अदा मूंखां लख रुपया वठी अदा अलाह जे वास्ता आहे रब जो वास्ता आहे ही मुंहिंजा नंढा बच्चा था रोअनि ॾिस दाहूं था कनि मुंहिंजे मुड़ुस खे रज़ा मोहम्मद खे मूंखे बाज़ियाब करे ॾियो इमदाद मुंहिंजे मुड़ुस खे मारे छॾींदो इमदाद मुंहिंजे मुड़ुस खे मारे छॾींदो कई दफ़ा धमकी ॾिनो खबर शामिल करते हैं मटियारी से, जहां कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्राले ने राहगीर मातमी जुलूस के 4 अफराद को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में जान भाग होने वालों में 2 खवातीन और 3 बच्चों में ज़ैबू खत्तू 12 साला शाकर अलीजा और एक नामालूम बच्चा शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वालों में खुदाबख्श और रियाज समेत 6 नामालूम अफराद शामिल हैं। इनमें से 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि फरार होने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार करके ट्राला तहवील में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक जान भाग और जख्मी अफराद चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में पैदल मातमी जुलूस निकालकर मटियारी से हैदराबाद कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम जा रहे थे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पिंडी पटिया, जहां चर्चा लंगर के 4 नौजवान ईरान के रास्ते तुर्की जा रहे थे, जो रास्ते में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 की डेड बॉडी मिल गई है, जिन्हें वापस लाकर दफना दिया गया है। इनमें नसीर अहमद, दोस्त मोहम्मद भट्टी और आमिर बलोच शामिल हैं। जाँ बहक अफराद में 2 की डेड बॉडी मिल गई है, जिन्हें वापस लाकर दफना दिया गया है। इनमें नसीर अहमद और आमिर शामिल हैं, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। 4 अफराद एजेंट की गफलत से हलाक हुए हैं। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां मोटरवे पुलिस बैट नंबर 20 के अफसरान पर वक्त कार्रवाई। मोटरवे पुलिस की इस बर वक्त कार्रवाई के हवाले से हम बात करेंगे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बीट नंबर 20 डीएसपी मोटरवे पुलिस सैयद रिजवान शाह की क़यादत में डिप्टी पर ममूर मोटरवे पुलिस के एसपीओ इशफाक अहमद, एपीओ उमर शाह अफसरान की बर वक्त कार्रवाई से मोटरवे रोड के दरमियान में 9 बैग जो कि चिकन फीड के ट्रक से गिरे हुए पड़े थे, रोड पर पड़े इन बैगों से ट्रैफिक के चलने से कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। मोटरवे पुलिस के अफसरान ने इन्हें मौका पर से उठाकर महफूज जगह पर रखवा दिए। इसके बाद मालकान की तलाश शुरू कर दी, जो कि 3 घंटे की जस्तजू के बाद खुद डीएसपी सैयद रिजवान
रिजवान शाह ने मालिक को तलाश कर लिया, जो कि मालिक मिलने के बाद कहने लगा कि एक चिकन फीड बैग की कीमत 4,000 रुपये, 9 बैगों की कीमत 36,000 रुपये बनती है। मैं इन अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन जैसे मोटे व पुलिस के अफसरान की लंबी उम्र करे, जो कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं और इन्हें अल्लाह ताला तरक्की दे। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और ट्रक की ड्राइवरी करता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की पेट की खातिर ड्राइवरी कर रहा हूँ। अगर आज ये बैग ना मिलते तो मैं अपने बच्चों के महीने का राशन ना ले सकता। मैं इन मोटे व पुलिस बीट नंबर 20 के अफसरान का बहुत मशकूर हूँ, जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम और तापरियार बिनी चुलोदरा जी। शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा तफसीलात से आगाह करने का। डेरा अमराद जमाली में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फ्राहम किए जाएंगे। कोरोना वायरस में कमी के बाद मुल्क भर की तरह डेरा अमराद जमाली में भी एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत होने वाले रजिस्ट्रेशन में मुस्तहिक खवातीन को रजिस्टर किया जा रहा है, जिसके जरिए इन्हें हर माह 3,000 रुपये रकम अफ्राहम की जाएगी। एहसास कफालत सेंटर में कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है।